इतिहास में श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। इस किताब का देखें ये पेज नंबर मैं दिखा दूं ताकि आपको कल चल के कोई परेशानी ना हो, कोई लोग पूछे नहीं कि ये मंत्र उन्होंने कहाँ से पढ़ा। जरा सुनिएगा, इस किताब में मैंने डेज भी लगा दिया है। जितने लोग बैठे हैं बस इस नीयत से सुन लें, कोई देखे न देखे आका मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 11 और पेज नंबर 230 पर लिखा गया लोगों सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल कहा लोगों एको देवा अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा देखें मेरे हाथ में जो किताब है, मेरे हाथ में एक किताब है रामायण के देखें पेज नंबर 79 पर लिखा हुआ है। ये मैंने डेज भी लगाया है। रामायण में लिखा है अल्लाह कैसा है, अल्लाह की पहचान क्या है। जरा सुनना प्यारे, उसकी किताब रामायण है। रामायण का बाला कांड है और बाल कांड के पेज नंबर 79 है और इसके यहाँ मैंने 3 लाइनों पे मंत्र पे मैंने लगा दिया है डेज। जिसे देखना हो मैं यहाँ हूँ, कमरे में हूँ, देख सकता है। अगर कोई मेरा हिंदू सज्जन यहाँ मेरा भाई बैठा हो, जरा सुनना, इसमें लिखा है अल्लाह की पहचान। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिर नाना, आनंद रगत शकल रस धोई, दिल दाड़ी बगटा बल जोगी। अगर चाहिए ये मेरे हाथ में जो है श्री रामचरितमानस है। इस किताब के पेज नंबर मैंने इसमें भी भेज दिया गया। इस किताब में इसका खुलासा श्री रामचरितमानस है, पेज नंबर 130 है। इसका भी बाल कांड है। श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। इसमें कहा बिन पद चले सुने दिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी आपकी तरह पाँव नहीं है। पद चले सुने दिन गाना, जो सुनता है मगर पाँव नहीं है। बहुत सारे चतुर्वेदियों ने तो पढ़ा होगा लेकिन दिखाया ना होगा। आज देख लो किसने लिखा है। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, जो बोलता है मगर जबान नहीं है, जो पकड़ता है तो बड़ी सख्त पकड़ता है लेकिन हमारी तरह हाथ नहीं है। अल्लाह देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। इसलिए के लोगों अल्लाह वो है जो पाँव से पाप, जो कान से पाप, जो हाथ से पाप, जो नाक से पाप, जो आंख से पाप, जो औलाद से पाप, जो माँ बाप से पाप, जो जिस्मानियत से, माँ बाप से, औलाद से पाप पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए एक मरतबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ से जाएं तो गाना ज़बान पर नहीं हो बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना ये मोबाइल इस मोबाइल में तो कौन जी आपके मोबाइल में नहीं, ये मत समझिएगा। आपके मोबाइल में तबाह कर दिया। पहले होता था हजरत ये लौंडा सब, ये लड़का सब पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, अपने मोबाइल से लगा दिया गाना सुन रहा है, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम इतना उल्टा हुआ, ये लोग खुद गाना नहीं सुनता है बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और पुनः इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसने कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसने कहा कि साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या जितने लोगों के मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गाने से तो तरह तरह के गाने। आज के शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना से तो याद रखना, आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ ये मौलवी साहब लोग ही फोन लगाते हैं? ना प्यारे, कभी कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यदि गाना सुनती होगी। साजन मेरा उस पार है, आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आप
होगी। याद रखना, जब आपकी माँ फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी आपने मोबाइल के कॉलर ढूंढे, तो फिर वो क्या सोचती होगी? अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती होगी, तूने बड़ा को कैसा नेक बेटा दिया है। जब भी आजान होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन मेरे मौला तूने मुझे कैसा नादार बेटा दिया है। जब भी मैं फोन लगाती हूँ उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। आपके शहंशाहे अंबिया सने आने वालों, याद रखना, आप तो मुसलमान हो, अगर आप चाहते हो कि माँ के सर को आप दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सेट हो, उन गानों को यहाँ से जाने से पहले पहले डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले और यही सुनने को मिले जाने रहमत शान रहमत आमना का। थक गए आप लोग क्या? मेरे सीने में बहुत दम है। हाँ, देखने में पतला दुबला हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ ऐसा लगता होता है कि जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जब बोलता हूँ इसलिए कि जब बोलता हूँ ऐसा लगता है जबान अपनी होती है, फैजान बरेली वाले आला हजरत का होता है। जरा सारा मजमा पढ़ेंगे, क्या सुनने को मिले कॉलर ट्यून में? जाने रहमत शान रहमत आमना का। माशाअल्लाह, सुनिएगा। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। एक चांस और दे दीजिए। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। एक मरतबा सारे लोग मिलकर बोले, लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को देख लेते हैं। ये लोग अगर बोले तो आप लोग बोलिएगा, नहीं बोले तो सो जाइएगा, जब तकरीर खत्म होगी मैं उठा दूंगा। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। ये इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है चारों तरफ से यही सदा आई है, बातिल ताकतों में और यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये उलमा जब बोलते हैं चारों तरफ से एक आवाज आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इतनी आवाज है। इस्लाम के बेटो, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, कोई खामोश न रहे, जरा पूरा मजमा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। बोले सारी दुनिया की जरूरत आमना का। इन मोबाइल से तो मैं ऐसे परेशान, इन लड़का लोग से ज्यादा परेशान है। मत बोलिए, ये लोग जानते हैं, ये लोग ज्यादा सैलून, सैलून समझते हैं ना? जी 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 जी। तो खाना बनाने वाले सैलून ही बोलते हैं। सैलून जानते हैं?
नाई के पास जाएगा, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में लाल कर लेता है, वो लाल कर लेता है। देखिएगा वो और जाते लाल खाली नहीं करता है, खड़ा कर लेता है, लगता है पेट का सारा हाँ। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये आपने हुलिया क्या बना कर रखा है। कभी आपने जो हुलिया बना कर रखा है, आपको कहते हो हम इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वाले हैं, आपको अपने आप को मुस्तफा का दीवाना कहते हो, आपको ख्वाजा का मस्ताना कहते हो, आपको गौसे आजम के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, एक मुसलमान तो ऐसा होता है, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अगर आप सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर आप सच्चे गौस के दीवाने हो, अगर आप सच्चे ख्वाजा के मस्ताने हो, तो याद रखना एक मुसलमान का हुलिया ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमान जब चलता है उनको चलना बताता है। ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि आशिके मोहम्मद मुख्तार जा रहा है। एक मुसलमान जब चलता है उनके सर के कटिंग बताते हैं, उनका लिबास बताता है। ये कोई नहीं चाहता है, बल्कि हुसैन आजम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला चाहता है। याद रखना प्यारे, आपको अगर नकल करना है किसी दुनियादार की नकल न करे, अगर नकल कर लोगे तो बर्बाद वाले गौसे आजम की नकल करे, अगर नकल करना है आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करे, अगर नकल करना है तो करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करे। इमाम हुसैन ने नारा दिया था, ए लोगों याद रखना जान चाहे तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से समझौता नहीं करना। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ये सिर्फ और ये लड़के नहीं बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं। हाँ, इनका अगर बच्चा नहीं सोता है, बच्चा दूध नहीं पिएगा, पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। आज देखिएगा हमारे इलाके में औरतें गाती, पता नहीं आपके इलाके में क्या है। जब बच्चा नहीं सोता है गोद में ले लेती है, हमारे इलाके में कहती अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। हमारे पता नहीं आपके इलाके कुछ ना कुछ तो कहती होगी, कहती है ना, कुछ ना कुछ तो कहती होगी। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, याद रखना तुमको तमीज़े फातिमा हो, आपके बदलने से आपके बच्चों का किरदार बदलेगा। माँ अगर नेक होती है तो याद रखना बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ अगर नेक होती है तो याद रखना बेटा करबला के मैदान में अपने खानदान को मुस्तफा के दीन के नाम पर लिखवाने वाला वो इमाम हुसैन पैदा होता है। माँ अगर नेक होती है तो ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है, गौसे आजम पैदा होता है। याद रखना प्यारे, माँ अगर नेक होती है तो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह पैदा होता है। सुभान अल्लाह, आपको लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। ये औरतें जो बिगड़ी तो इसमें भी लोगों का कसूर है। जानते क्यों? ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा वो भुवनेश्वर और वहाँ 1 साल काम करेगा। वहाँ से जब पैसे कमा करके इकट्ठे करके लाएगा, जैसे ही बालेश्वर में उतरेगा और बालेश्वर में उतर के सबसे पहले जाएगा एक बड़ी सी दुकान में और वहाँ जाके लेगा 10 इंची 20 इंची 30 इंची और दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी यो ले तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। लगा देगा। अब वो
वो जो उसकी बीवी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, अब वो पिक्चर देख रही है, अब वो बर्तन मांजती है। पहले की माँ बहनें थी, हर वक्त कुरान पढ़ती थी। आज की माँ बहनों को देखा, अब जब तुमने टीवी घर में लगाया है और उसमें गाने चल रहे हैं, वो आपकी बीवी, वो आपकी माँ बहन है, वो बर्तन मांज रही है, गाने सुन रही है। वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है। वो बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है। बच्चे को दूध पिला रही है, वो गाना सुन रही है, गाने गुनगुना रही है। पहले की माँ बहनें थी जो गाना नहीं गुनगुनाती थी, बल्कि बच्चों को सुनाती थी, वो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी, वो दुरूद पाक पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी, दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को सुनाती थी, वो हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। कोई अगर पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर मेरा बेटा कुरान की आयतें सुनकर जब दूध पिएगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा और कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा कवि अगर कोई कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ बोलेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। याद रखें, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होगी तो यकीनन बेटा गौस और इस दौर में अगर न होगा कम से कम गुलाम गौस जरूर होगा। और इन उलमा को आप देखा, इन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देखा, कोई हाफिज कुरान सिर्फ मेहनत से नहीं बनता है। माँ नेक होते गए तब बेटा कोई नकीबे हिंदुस्तान, कोई खतीबे हिंदुस्तान, कोई हाफिज कुरान बनता है। ऐसे नहीं बनते हैं कोई हाफिज कुरान। माँ बाप की दुआओं का और माँ बाप की नेकियों का सिला है कि आज एक छोटा छोटा बच्चा मुस्तफा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे गए, जितने लोग बैठे गए, मैं कहना चाहूंगा लोगों, अपने बच्चों को गाड़ी न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को जमीन जायदाद न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को बंगला न देना कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान की तालीम और हदीस की बातें अपने बच्चों को जरूर सिखा देना और बुजुर्गों से मोहब्बत करने की बातें अपने बच्चों को वसीयत करके जाना और कहना सब कुछ लुट जाए बर्दाश्त करना, लेकिन कुरान और सुन्नत और मुस्तफा की शान पे कोई आ जाए मेरा बेटा सारी दौलत और ये जान भी कुर्बान कर देना, लेकिन मुस्तफा के नाम पर कभी समझौता नहीं करना। इसलिए याद रखें, जितने लोग आए हैं जैसे ही कुछ न कुछ पैगाम देने को आए हैं, अगर सुनना चाहते हैं यहाँ से जाएं, आपकी जबान पे गाना ना हो, मुस्तफा की मोहब्बत का वही तराना जारी हो। जाने रहमत शान रहमत आमेना का आवाज नहीं आई, थक गए आप लोग, झूम कर बोला सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर बोला या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, मुसलमान वही होता है जो सब कुछ दे सकता है लेकिन मुस्तफा के नाम का सौदा कभी नहीं कर सकता है। सब कुछ बर्बाद कर देगा एक मुसलमान, लेकिन मुस्तफा की शान में नाम से रिसालत पे कोई उंगली उठाए अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान में कोई बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, हर उस आवाज को अपने पांव के नीचे रौंद देगा जिसके सीने में मुस्तफा का इश्क सलामत है। सुनना प्यारे, जितनी बातें मैंने बताया क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं तकरीर को सुनना, मेरी बातें ज्यादा फैल न जाए, जरा अगर सुनना चाहते हैं सारा मर्द हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सुनना प्यारे, वो मुस्तफा, आज लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, लोग कहते हैं मुस्तफा की शान को हम मिटा देंगे। जरा सुनना, मुस्तफा की शान को कोई मिटा दे, आज तक पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना
जो मुस्तफा की शान को एक सुई के नोके के 70 गुना 1000 अगर टुकड़े किए जाए तो भी उनके शान को थोड़ा सा जर्रा बराबर घटा दे, ऐसा किसी माँ ने बेटा चला ही नहीं। सुनिएगा, आज लोग जिस जात के पीछे सबसे ज्यादा पड़ी है वो कोई और नहीं है, वो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। देखो प्यारे, ये सरकार की जात है। लोग कहते हैं मुस्तफा की शान मिटा देंगे। याद रखना, ये इतना प्यारा नाम है जिस किसी ने कहा है नाम मोहम्मद मुझको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी मुझको प्यारा लगता है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए ना ले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उलमा बैठे हैं। आप उलमा से पूछिए, आज शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद किसे कहते गए? लोग कहते हैं तारीफ मिटा देंगे, मुस्तफा का नाम ही मौजज़ा है। बोले बोले सुभान अल्लाह, बोले हुजूर वो नाम मौजज़ा। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि हुजूर के नाम का माना, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिस वक्त हर वक्त जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हर आन जिसकी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। याद रखना प्यारे, जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सियाही कलम के खत्म हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं खत्म होगी। और याद रखे के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म न होगी, बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। और एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर उसे बोलना पड़ेगा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के खाले सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाँव का न पाया तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। याद रखना प्यारे, मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। लोग कहते हैं तारीफ, ये रामायण मेरे पास मौजूद है। रामायण में भी सबसे पहली बात अगर बताई गई है, ये मैसेज दिया गया है, रामायण मेरे हाथ में है, श्री रामचरित्र मौजूद है। लेकिन लोगों मेरा टाइम ये नहीं है, और मोइनुद्दीन कादरी पूरे हिंदुस्तान में वो वाहिद चतुर्वेदी है जो हवाले देकर बोलता है, एक हवाला कोई माई का लाल गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मेहमान का इनाम देने को तैयार रहता है। जी, पेज नंबर भी आप नेट पे जाकर हवाला, कोई भी बात बगैर पढ़े नहीं बोलता है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, नहीं प्यारे, मुस्तफा तो वो है जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो है। लेकिन प्यारे, मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में जो किताब आपने देखा, आज लोग कहते हैं अगर ऐसी स्टेजों से अगर ये इन किताबों का हवाला दिया जाए, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, आओ प्यारे मैं बताऊं, हम ऐसे स्टेजों से इसलिए उनकी किताबें पढ़कर लोगों को बताना चाहते हैं। लोगों अगर कभी बुलाना मोइनुद्दीन कादरी को 11 बजे बैठाओ, और उस वक्त जबकि गैर मुस्लिमों को भी आप अपने जलसों में आने की दावत दो, और उनको कहो कि आज चलो हमारे स्टेज से पैगाम क्या मिलता है सुनकर जाओ। हमारे उलमा तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन लोगों फिर भी आज कुछ दलाल मीडिया, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि आतंकवादी असल में वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे और कहते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। सुनना प्यारे, जो लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हो मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान तो इत्तेफाक की बातें करता है, मुसलमान तो प्रेम की बातें करता है, मुसलमान तो प्यार की बातें करता है। असल में आतंकवादी वही लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं उन हजारों से कहना चाहूंगा, मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वही
वही लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें करते गए। जरा मेरी तरफ देखे, मुसलमान के बारे में तू कहता गए कि आतंकवादी मुसलमान और इनके नस्लों काटोगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, जहां जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे गए, जहां जितने उलमा बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूं, एक मुसलमान के बच्चे के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा अरीना न होता, जमीन आसमां चंद्र सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं। जमीनों ज़मान, ऊंचा बोले, आवाज सबकी आना चाहिए। जमीनों ज़मान, मकीनो मकान, चुनीनो चुनाव, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां, बदन में है जान, दहन में ज़बान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर, अल्लाह की कसम, जो गौर से एक मरतबा समाप्त कर ले, मोइनुद्दीन कादरी का ईमान बोलता है। आप एक बार सुनकर तो जाए। मैंने पहले बताया इंशाअल्लाह कभी बुलाएंगे, किताबों के सारे हवाले लेकर मोइनुद्दीन कादरी तकरीर करेगा, लेकिन बात मेरी फैल न जाए, वरना तो 3.5 घंटे की तकरीर हो जाएगी और आप लोग फिर कहिएगा सबको बुलाना, उन मौलवी को मत बुलाना। हाँ, लेकिन याद रखा, मैं इन चीज़ों से कभी डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के पाप की तारीफ नहीं करता, मैं मदीने के रसूल पाक की तारीफ करता हूँ। हाँ, हम तो इतना जानते हैं, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। मत बोलिए, इंतजार कीजिए, मेरी सांस टूटेगी, बंद होगी, यहीं पे सुला के मजार बना दीजिए, मजार बना के बोलिएगा कि सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ नकीब साहब, बयान करते करते मुस्तफा की नाक पढ़ते पढ़ते अगर मर जाऊं, मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। क्यों जानते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने फरमाया, कितने तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। भूले तो नहीं है? भूले हैं क्या? हाथों को उठाकर बोले और झूम कर बोले, कितने तरह के लोग? 4 लोग ऐसे गए, बता दूं कि छोड़ दूं अगले जलसे के लिए? बता दूं? झूम कर बोले सुभान अल्लाह। उससे पहले बड़े मुखलिस है इमाम साहब माशाअल्लाह, इतना फ़ोन इन्होंने किया है, ये रास्ता एक तो इतना उल्टा है मेरे लिए, लेकिन आपकी मोहब्बत, कमेटी वालों की मोहब्बत, इन लोगों ने कहा कि नहीं आखिरी तकरीर आपकी होगी। अक्सर जगह पे शुरू में मुझको बुलवाता हूँ, क्योंकि हर धर्म के लोग बैठे रहते हैं। उस वक्त जब किताबों के हवाले देकर साबित किया जाता है कि इस्लाम ही सबसे अच्छा मजहब है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार, और झूम कर बोले आते गए वही जिनको सरकार। कितने तरह के लोग जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अब कोई सुबह ये एतराज ना करे हिसाब किताब कैसे नहीं होगा। याद रखना, सबका हिसाब नहीं होगा। मैदान महशर में 3 जमात होंगी। एक ऐसी जमात जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, एक जमात ऐसी होगी जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल देगा, कहेगा इससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा।
तीसरी जमात होगी जिसका हिसाब किताब होगा। हाँ, सबके नामे अमाल को तौला भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट चलो जाओ, क्योंकि कंफर्म तुम्हारा पहले ही से है। सुनिएगा, चार तरह के लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के, ऊंचा बोले, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुनना, एक हदीस पाक सुनिए। हुजूर ने फरमाया, बनी इस्राइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? ऊंचा बोले, उसको याद रखना। अभी ये बोलिए कितने दोस्त? आवाज नहीं आई, जरा झूम कर बोले, इस नियत से कोई सुने ना सुने, गुंबद खतरा के मकीन जरूर सुन रहे हैं। 3 दोस्त थे बनी इस्राइल में। हुजूर ने फरमाया, तीनों दोस्त कहीं सफर कर रहे थे, जाते 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 जाते, और आज का दौर है जिनके पास पैसे हैं वो बाइक से चलता गए और ज्यादा पैसे वाले, कोई 4 व्हीलर से सफर करते गए और ज्यादा जिनके पास पैसे गए वो कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से सफर करते गए। लेकिन पहले का दौर था जिनके पास कुछ नहीं हो वो पैदल चलते थे, जिनके पास कुछ दौलत हो वो ऊंट या घोड़े पर सफर किया करते थे। सुनिएगा, बहुत दिनों पहले, 2000 साल पहले, आका फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में 3 दोस्त थे, तीनों सफर कर रहे थे, जाते 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 रास्ते में शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो, अगर आगे सफर करोगे तो जंगली जानवर चीर फाड़ देगा और बूटी तक नजर नहीं आएगी, इसलिए ऐसा करो। सुनना प्यारे, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखा है, वरना तो आपके ऊपर से बात चली जाएगी, फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा। जरा सुनना, तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो, रात को कहीं सेफ्टी वाली जगह देखकर रात गुजारते हैं, जब सुबह होगी तब आगे जाएंगे, सफर करेंगे। अब जब तीनों ने मशवरा किया, ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ के अंदर एक गार नजर आया। गार समझते हैं ना? अरे पहाड़ में जो खाली सी जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं? गार। हाँ, गुफा। गुफा तो समझिएगा, बहुत सारे बाबा को। हाँ, तो वो गार नजर आया। गार जब नजर आया ना, तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो, इसी पहाड़ के अंदर, गार के अंदर रात गुजारी जाए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे का सफर तय करेंगे। इतना मशवरा जब कर लिया ना नकीब साहब, सुनिए, तीनों दोस्त अंदर गए, गार के अंदर जाकर जैसे ही सोए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों को जैसे कि नींद आई, अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का, बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और गार के मुंह पे आकर गार के मुंह को बंद कर दिया। जब बंद हो गया, तीनों तो आराम से सो रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा, रास्ता मिल नहीं रहा। अब मोबाइल का भी दौर नहीं था कि फोन कर देता, हम लोगों को आकर बचाओ, फला पहाड़ के अंदर हम लोग फंस गए हैं, फला गार के अंदर फंस गए हैं। जरा सुनना प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त परेशान होने लगे। और याद रखना लोगों, ये किसी के बाप की ऐसे बोली नहीं है, ये दुनियादार की बोली नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार नबियों के सरदार की बोली है। और सबकी बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान, ऊंचा बोले, सबकी बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्यों है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला। कितने दोस्त थे? आवाज से बोलिए, कितने दोस्त? सारा मजमा ऊंचा बोले, कितने दोस्त थे? कहाँ फंस गए थे? घर के अंदर। जिस वक्त आवाज कम हुई
उसी वक्त तकरीर खत्म हुई। कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे, याद करके जाना है। अब आका फरमाते गए तीनों जब सुबह बेदार हुए गए, तीनों ने जब हाथ मारा रास्ता मिल नहीं रहा है, मोबाइल का भी दौर नहीं है। अब तीनों ने मशवरा किया ऐसा करो, कोई अगर नेकी किसी के पास हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। जब उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, मुझे यकीन है उस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा, इस मुसीबत को अल्लाह यहीं से टाल देगा। मैंने क्या बताया, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, पूछा बोले, बुराई मुसीबत में टाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। कैसे टालती है सुनना। अब तीनों दोस्त जब बेदार हो, रास्ता मिल नहीं रहा, तीनों ने मशवरा किया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अगर कोई नेकी याद है उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो तो अल्लाह इस मुसीबत को टाल देगा, इस पत्थर को हटा देगा, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। इतना कहना था, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, बोले 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 सुभान अल्लाह। अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। माँ बहनों आप भी सुनना, नौजवानों आप भी सुनना, तलवाएं जो मेहमान रसूल जो नाइते रसूल बैठे गए आप भी सुनना प्यारो, जरा गौर से सुनना। वो तीनों दोस्त में से पहले दोस्त ने हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है, मौला तबारक व तआला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं अगरचे गुनहगार हूँ लेकिन मैं एक नेकी जरूर करता हूँ, मैं बकरियां पालता हूँ, रोजाना जंगल बकरियां चराने जाता हूँ, वो बकरियों को चराकर शाम को रोजाना घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध को दोहता हूँ, अपने बच्चों को दूध पीने पहले नहीं देता हूँ, अपनी बीवी को नहीं देता हूँ। सबसे पहले मेरी मौला एक बूढ़ी माँ मेरे घर में रहती है, जो बिस्तर पे पड़ी रहती है, वो चल नहीं सकती है, वो हर वक्त बिस्तर पे रहती है। ए मेरे मौला सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध देता हूँ, पहले मेरी माँ शिकम सैर हो जाती है, तब मैं अपने बच्चे और बीवी को दूध देता हूँ। इतना कहना था, सुन रहे हैं, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनना, बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूँ। आका फरमाते हैं, वो पहला दोस्त कहने लगा मेरे मौला रोजाना का तो ये मामूल था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई। शाम को जब रात को जब घर आया वापसी में 10 बज गए। सुनना, 10 बजे रात को मैंने बकरियों के दूध निकाला, प्याले में दूध लिया, माँ के सिरागने में पहुंचा रोजाना की तरह आदत के मुताबिक। लेकिन मेरे मौला मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी। मैंने दूध का प्याला हाथ में लिया, मैं खड़ा था, मेरी बीवी आ गई, कहने लगी मेरे शौहर नामदार अब बच्चे भूख की वजह से थिरक रहे हैं, रात के 11-12 बजने वाले हैं, कम से कम बच्चों को दूध को पीने देगा। माँ के बेटो जरा और से सुनना, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो जरा पूरा मरवा अपनी माँ के नाम पर हाथों को उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनना, आका फरमाते हैं, उसने कहा मेरे मौला मेरी बीवी रोती रही, मेरे बच्चे रोते रहे, भूखे मेरे बच्चे सो गए, मेरी बीवी भूखी सो गई, लेकिन मेरे मौला मेरे दिल ने गवारा न किया, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे शिकम सैर होकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे दूध पीकर सो जाए। मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, मेरे बच्चे सो गए रोते रोते, मेरी बीवी सो गई, लेकिन मेरी माँ सोती रही। मैं रात भर प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमोदार हुई। समझ माँ के बेटो जरा सुनना, इतना कहना मेरे मौला। मेरी माँ बेदार कहने लगी मेरा लाल तू सोया नहीं? मैंने कहा माँ
तू भूखी सोती मैं सो जाता। मेरा बेटा तूने खाना नहीं खाया? नहीं माँ। बच्चे नहीं खाए? नहीं माँ। बीवी नहीं खाई तुम्हारी? नहीं माँ। इतना कहना था। वो माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है जो हर जरूरतों को पूरी करता है, ये मेरा कितना ख्याल रखता है। ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतना प्यार करता है। ए मौला, ये इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मैंने जो नमाजें पढ़ी है मेरे मौला, उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे हैं उन रोजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मैंने जो तेरे रास्ते में सदका खैरात किए गए उन सदका खैरात के बदले में हमें जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मेरी माँ दुआ करने लगी, मेरा बेटा इतना ख्याल रखता है, बस मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले मेरे मौला। मेरा बेटा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। याद रखना, अगर माँ नाराज है जलसों में आने से कोई फायदा नहीं है। माँ बाप अगर नाराज है मस्जिद बनवाने से कोई फायदा नहीं। माँ नाराज हो याद रखना उन नमाजों में सजदे करने से कोई फायदा नहीं है। माँ अगर नाराज है जलसों में नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए लोगों अगर किसी की माँ नाराज है या बाप नाराज है, यहाँ से घर जाना जलसे से अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ को कहना, मेरी माँ हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें मकानों दुकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यार माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। के बेटो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ। जवाब दीजिए। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। कहना, मेरी माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। बोले सारा मजमा इतने बजे रात में तकरीर करवा रहे हजरत, मैं और इतना पढ़ता हूँ कि मुझसे शायद ज्यादा कोई तो पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे वक्त में बुलवाइएगा, दूसरे लोग रहे तो पढ़ने अच्छा लगता है ना। वरना बातें खुद ज्यादा फैल जाएगी। मैंने ऐसा मौजूद ले लिया, आधा छोड़ूंगा तो कहेंगे कुछ नहीं समझाया। जरा झूम कर बोले, पढ़ूंगा एक मरतबा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। पढ़ूंगा लेकिन इसको पूरी करूँ या छोड़ दूँ? लेकिन आवाज निकालना होगा। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। क्या बोलना? क्या बोलना है? आप लोग खड़े होकर जलसा सुनिए, घर जाइएगा। बैठ के सुनना आसान है, खड़े होकर सुनना बड़ा मुश्किल है। घर जाइएगा, माँ से कहना, मेरी माँ ये तेरे दूध का कमाल है। सबने बैठ के मुस्तफ़ा का जिक्र सुना, हमने खड़े होकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुना, लेकिन भागने की नियत से नहीं। हाँ, खड़े रहिए। माशाअल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, माँ से जितनी मोहब्बत है तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तो और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए।
पहला दोस्त ना, कहा मेरे मौला अगर ये माँ की खिदमत मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे और मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा दे। कहना था हुजूर फरमाते, आका फरमाते हैं, नबियों के सरदार फरमाते हैं, शहंशाह अंबिया फरमाते हैं, आका फरमाते गए अभी वो पहला दोस्त दुआ मांग ही रहा था, इतना करके अभी चेहरे पे हाथ फेरा, अभी हाथ को नीचे भी न किया था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया और बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। इतना जब हुआ ना, माँ की दुआ का असर देखो। दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है, एक नेकी याद मुझको भी आई है। कहा जल्दी मांग, जल्दी मांग, जल्दी दुआ मांग, काम हो रहा है। अब दूसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है, मेरे पास बहुत सारे लोग कर्ज मांगने आते थे, लोगों को कर्ज दिया करो, गरीबों को कर्ज दिया करो। आज जो ये सूद का बाजार गर्म है, ये कर्ज न देने की वजह से। काश दौलत वाले अगर गरीबों को कर्ज देते, कर्ज देने का फायदा बता दूं, आका फरमाते हैं जितने दिनों तक कर्जदार का पैसा, कर्ज देने वाले का पैसा कर्ज लेने वाले के पास रहता है, अगर ये 10 रुपये अगर किसी को कर्ज दूं, जितने दिनों तक उस परेशानी में दिए हुए कर्ज का रुपए उनके पास रहेगा, 2 महीने अगर रहे, 3 महीने, उतने दिनों तक मेरा पैसा जमा भी रहेगा, उतने दिनों तक अल्लाह उन पैसों को अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। कर्ज दिया करो गरीबों को, परेशान हालों को कर्ज दिया करो। जरा सुनना, दूसरे दोस्त ने दुआ किया, मेरे मौला एक दिन एक ऐसी औरत आ गई कर्ज मांगने, मैंने कहा औरत तू अगर मेरे साथ बदकारी करने को तैयार हो जाए तो फिर मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। वो औरत सहम गई, वापस चली गई, लेकिन किसी ने कर्ज न दिया, लौट के आ गई, बच्चा मेरा बीमार है, इतना सुनना था, वो राजी तो हो गई, मरती क्या ना करती। अब वो दरवाजा बंद कर दिया गया, खिड़कियां बंद कर दी गई, वो औरत थर थर कांपने लगी। उसको ने कहा मेरे मौला तू तो दिला के हाल को जानता है। मैं जब उस औरत के करीब गया, वो थर थर कांपने लगी। मैंने कहा तुझे किसका डर है? दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, इस कमरे में तुम हो, हम है और कोई नहीं है। कहा कि एक शख्स सुन ले, अरे ये तो सही बात है, दुनिया वाले नहीं देखते गए, लेकिन परवरदिगारे आलम तो जरूर देखता है। अच्छा, हम लोगों का भी अकीदा है ना कि अल्लाह, रोजा रखते हैं आप लोग? रोजा ये ना भाई, मत बोलिए गैस्ट्रिक की बीमारी सबसे ज्यादा इस कौम को रोजे में। क्या बताएं, गैस्ट्रिक पेट फूल जाता है, हम कहते हैं फट क्यों नहीं जाता है, फट जाना चाहिए। अभी रमजान आएगा, देखिएगा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पर खाते पीते फिरते हैं। हाँ, वो इंसान होने के लायक नहीं है जो रमजान में भी खाता पीता फिरे, अपने आप को फिर मुसलमान भी। सुनना, अच्छा रोजा रखते हैं ना, आपका को उठा कर बताया, माशाअल्लाह। नदी है आपके इधर, कभी नहाते हैं? कभी ऐसा किए जून जुलाई का महीना गए? अच्छा है, तो इसको बंद करना है। अच्छा, बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। कभी ऐसा किए हैं मारे डुबकी नाक को बंद करके अंदर गए, गुट 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 पानी पी लिया, बाहर निकल गए? अरे कोई पानी उस वक्त रोजे की हालत में मिल जाए, इफ्तार के वक्त, खारा हो या मीठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी ऐसा किए? नहीं। क्यों? इसलिए कि अकीदा है कि पानी के अंदर अल्लाह देखता है। जरा ऊंचा बोले, पानी के अंदर अल्लाह, जमीन के अंदर अल्लाह, बंद कमरे में अल्लाह, कोई नहीं देखता है वहां अल्लाह। अब मस्जिद के डब्बा में जो फट्टा 10 टकिया डाल देते हैं तब अल्लाह देखता है। हम लोग को जो 10 टकिया सब बहुत दे देते हैं उस वक्त अल्लाह। कितने दोस्त थे? अच्छा बोले कितने? हाँ, अभी कौन दुआ मांग रहा है? अब कहा मेरे मौला जब इतना कहना था उस औरत का, मैंने कर्ज दे दिया
लिया, गुनाहों से तौबा कर लिया, आज तक मैंने कभी वो गुनाह न किया है, मैं गुनाह से बड़ा बचता हूँ। ए मौला, अगर ये तौबा गुनाहों से मैंने तौबा तेरी रज़ा के लिए किया है, मौला पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। फरमाते गए, इतना दुआ मांगना ही था, अभी चेहरे पे हाथ भी न मला था, पत्थर और थोड़ा हट गया, सर निकलने के बराबर पत्थर अलग हो गया। तीसरे से कहा, तेरे पास कोई नेकी है? जल्दी दुआ मांग, जल्दी। कहा एक नेकी है, कहा जल्दी मांग। सर तो निकला, कहा थोड़ा भी निकलने का नहीं, तेरी दुआ से लगता है कि ऐसा होगा। अब तीसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा मजदूर आया जो कई महीनों तक मजदूरी किया, लेकिन जब पैसे लेने का वक्त आया वो गायब हो गया। मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने बड़ा तलाश किया, लेकिन वो नहीं पता चला उसका। मैंने उसके पैसे को हड़प नहीं किया, मैंने उनके पैसे को बर्बाद न किया, बल्कि उसके पैसे को मैंने रखा और उस पैसे से मैंने एक बकरी खरीदा। उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चा ने बच्चा, बच्चा ने बच्चा, कई सारी बकरियां हो गई। गुजर गए, एक मुद्दत के बाद फिर वो शख्स मजदूर आ गया, कहने लगा, अल्लाह के बंदे हमें मेरी मजदूरी दो। सच्ची बताना, हमारी आपकी तरह आजकल की तरह इंसान होता, कहता कौन है भाई साहब, आपको तो पहचानते भी नहीं है, 15 दिन खाली काम किए थे, बोलते 2 महीना काम किए थे, हम लोगों की बोली होती। लेकिन उस तीसरे ने कहा, मेरे मौला, जब वो आया मैंने कहा, सुन, वो जितनी बकरियां नजर आ रही है वो सारी तेरी है। इतना कहना था, वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, जितनी मजदूरी मेरी है वो मजदूरी मुझे चाहिए। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता हूँ, इतना कहना था, वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मौला, मैंने उफ तक न किया, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मेरे मौला इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता फरमा दे। फरमाते गए, जैसे कि तीसरे दोस्त ने दुआ मांगा, अभी चेहरे पे हाथ फेरा, पत्थर पूरा हट गया, उस खार के अंदर से तीनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। ये मेरे आका है। कहा, लोगों कैसे होंगे आका? गणेशयम शरणम शीशम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को देखा आप लोगों ने? गणेश को, अरे वो इधर होता है, वो समझाने के लिए, जी। गणेशयम शरणम शीशम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा, कैसी बात करते हो? कहा, ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बोले 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 अल्लाह के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, और आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। का गणेशयम शरणम शीशम, शशांकम शरणम शीशम, क्या वो चांद की तरह हो गए? शशांक के माना चांद होगा। आज हिंदू के यहाँ का, हमारे गैर मुस्लिम जो हमारे बिरादरी वतन है उसके यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, वायुर्दे जलमुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम प्रपितामहश्च सुमस्त भूयोगी नमो नमस्ते। शशांक के माना चांद, वरुण के माना सूरज, जलमुगड़ माना आग। याद रखना प्यारे, कहा के शशांकम शरणम शीशम, वो आका मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा, कैसी बात करता है? कहा, ये आसमान का चांद, कहा ये आकाश का चंद्रमा, और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला है? ये क्या मुकाबला है? अगर मध्य मुकाबिल लाना है अच्छा सा लाओ। हमने कहा, फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह हो गए? हमने कहा कि महाराज आपने पहाड़ की बात क्यों की? क्या वो पहाड़ की ताकत कितनी है जो आपने पहाड़ की मिसाल दी है? जरा गौर से सुनना। कहा, इसलिए पहाड़ की बात की क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा पलवान, इतना बड़ा ताकतवर पहाड़ है कि जब जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाकर जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया।
जब जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का थूका जमीन के कलेजे पर गाड़ा, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए इससे पता चलता है जो जमीन के हिलने को बंद कर दे वो कितना बड़ा ताकतवर होगा। मैंने कहा सुनो सुनो, ये तो पहाड़ की ताकत की बात है, ये तो पहाड़ की बात है जिसने जमीन का हिलना बंद कर दिया। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल नबियों के सरदार, इतने बड़े परवान, इतने बड़े परवान, इतने बड़े ताकतवर जो जमीन पर रहते गए, आसमान की चंद्रमा की तरफ उंगली का इशारा करते गए और टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, दुनिया वालों आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चंद्र सूरज तक नहीं चलती। हाँ, कैसे होंगे पर्वतम शरणम शीशम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार, ये कोई मुकाबला है? फिर कैसे होंगे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? क्या वो समंदर के झाग की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार, फिर कैसे होंगे? क्या सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा जरूर बोले। हम पंडित ने मुंह खोला है तो ऐसे बोला है, मुस्तफा की तारीफ यूं किया है, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरुवर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नमे कर जय पे, जय गुरु नामे नमे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए। माशाअल्लाह, आप लोग भी थक गए होंगे अब? नहीं, चालाक है मिर्जापुर ये लोग, खाली जब मैं बोलूंगा तकलीफ खत्म करूं तब पे सुभान अल्लाह, उसके बाद बैठे रहते हैं। आप लोगों से ज्यादा बड़े चालाक हैं। माइक ऑपरेटर साहब बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, वरना एक जलसे में ऐसा हुआ, लाइट चली गई अचानक, माइक बंद, लाइट बंद, लाइट आ गई, जनरेटर चला दिया, इसके बावजूद फिर भी माइक में लाइट आने को तैयार नहीं। वहाँ मशीन भी काम कर रही है, उसमें वो बल्ब जो लाल वाला जलता है ना वो भी जलता है, काम नहीं कर रही है। बड़े ढूंढने के बाद एक नकीब साहब तेल की तरह चला, वो नीचे उतरे, जाकर तार को चेक करते हुए गए, देखा 2 तार जुड़ा हुआ था, एक तार तार में जुड़ा था, एक को नारियल की रस्सी में जोड़ दिया था। तो इसलिए ऐसा है, यहाँ मामला अलग है। शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नशराय में भ्रम नहीं नाश में, गुरु भी दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद पार न बोला, बिना मोहम्मद पार न होए। कहा लोगों, जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, जितने हज करने हैं कर लो, जितने उम्रे करने हैं कर लो, जितने सदका खैरात करने हैं कर लो, लेकिन अगर मुस्तफा का इश्क सीने में नहीं है सारी चीजें बेकार है। कि वहां काम आएगी न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, कयामत में मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। अब आप ही लोगों के पास बचा होगा, इन लोग का सारा वो लोग शायद लोग चूस लेते हैं। शाम के वक्त से 12 बजे रात तक 1 बजे तक चूस लेते हैं, बिल्कुल जब एकदम सूखा हुआ छुहारा बनते हैं तब मोइनुद्दीन चक्रवर्ती को लाके बैठाया। इसलिए आप लोग के पास कुछ नहीं होगा, बोली भी खत्म है,
और वो भी है ना। इसलिए वो जो गोली है जिसकी बुनियाद पे शायर लोग आजकल मचल मचल के पढ़ते हैं, वो गोली भी खत्म है, सारा कुछ खत्म है। इसलिए दुनिया में कितने लोग हैं जिसको मरने के बाद अल्लाह जिनका हिसाबो किताब ना लेगा। अच्छा बोलो, प्यार से बोले। वही तीन तो वही गए, सुने पहला वही बेटा, आका फरमाते गए वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए माँ बाप की कब्र पे जाके बख्शिश की दुआ मांगता रहे। कभी मदरसों में दे, कभी मस्जिद में दे, कभी उलमा को नवाजे, कभी नात पढ़ने वालों को माँ बाप के नाम से नवाजे। ऐसा बेटा जो माँ बाप की दुनिया भर खिदमत करती रहे, दुनिया में खिदमत करती रहे, और वो बेटा माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के कब्र पे जाकर बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए ऐसे बेटे का अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। दूसरा सुने, आका फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, फैमिली बड़ी हो, कम इनकम के बावजूद, कम कमाने के बावजूद, अरे चाचा सुनिए, उन लोग की तकरीर सुनिए। देखते हैं मैं माइक से बोलता हूँ हजरत, मेरी आवाज को डाउन करके ये हवा की बेटियों की आवाज जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम आमदनी के बावजूद अपनी औलाद के मुंह में हराम का, या अपने मुंह में अपनी बीवी या अपनी फैमिली के मुंह में हराम का एक दाना ना डाला हो, भूखा रहना गवारा करता हो, लेकिन छठी खाता हो, हलाल भी खाता हो, अपने घर वालों को खिलाता हो। ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ऐसे शख्स से न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसे हलाल खाने वाले को और घर वालों को हलाल खिलाने वाले को जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स आका फरमाते गए, तीसरा वो शख्स जो गुनाह में मुलव्विस तो हो लेकिन किसी आलिम का बयान सुने और ऐसी सच्ची तौबा कर ले गुनाहों से, दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर न जाए। और पलट कर जाना इतना मुश्किल हो जितना मुश्किल गाय के दूध से, थन से दूध निकलने के बाद दोबारा गाय के थन में दूध वापस नहीं जा सकता, उतना ही इस शख्स का गुनाह की तरफ दोबारा वापस लौट कर जाना बहाल हो। इसलिए ऐसा शख्स तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला जो इस दुनिया से जाएगा शरीयत की पाबंदी करके जाएगा, नमाज रोजा का ख्याल रखेगा, ऐसा शख्स इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह फरमाता है ऐसे शख्स को बगैर हिसाब, अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसे शख्स को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनो, आप हो चौथी, आप हो आका फरमाते गए वो औरत जो चार चीजों की पाबंदी करती हो, नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, पर्दे की पाबंदी और शौहर की फरमाबरदारी करती हो, ये चार खूबियों वाली औरत जब तक दुनिया में जिंदा रहे, पर्दे में लिपट कर रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे, और वो औरत जिसके अंदर दूसरी खूबी ये हो बंदवक्ता नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी रखे, जब शौहर दुनिया से जाने लगे तो शौहर नाराज ना हो बल्कि शौहर को राजी कर ले। ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसी औरत जो शौहर की फरमाबरदार हो, शरीयत की पाबंद हो, पर्दे में लिपट कर रहती हो, सौम और सलात की पाबंद हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब न लेगा बल्कि अपने महबूब की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के पीछे पीछे उनके आंचल के सदके में जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए आप हो बहुत देर के बाद 200 टकिया नजर आएगा, आप जैसे लोग अल्लाह सलामत, फिर आइएगा, आएंगे कभी फिर दीजिए वाद नंबर और दुआ करेंगे और ऊपर नीचे।
लेकिन जो थे कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा, ऊंचा बोलो मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे गए। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी, मुलाकात होगी। जितने लोग बैठे गए नाथानी कहाँ चला गया? मेरी तकरीर में 10 आदमी अगर भागा होगा उसका भला नहीं होगा। इतनी अच्छी तकरीर सुन के भागेगा तो फिर किनको लाया जाएगा? नहीं, कमेटी वालों को मेरी बात जलसे वाली पछताते हैं, मुझको बुला के कहते हैं हजरत को पहले देना और ये पछताना होना चाहिए ताकि जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मरना पड़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबु इलैह। क्या करना है भाई? कौन वाला? बहुत सारी बातें, वो जो मंत्र पढ़ा अभी खुलासा हुआ नहीं है। सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़, ऐसे बोलिएगा। मंत्र इसमें संतर नहीं सुना। हाँ, पूरा मदीना कलमा शरीफ पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग मिलकर जिनको जितनी माँ से मोहब्बत है ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। आखिर वक्त है, मेरा नहीं जलसे का। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ ऊंचा ऐसा लगे आज का जलसा ये तारीखी जलसा बन जाए। ऐसा लगे कि मिर्जापुर वाले 3 बजे तक नहीं बल्कि 4 बजे तक 5 बजे तक जलसा सुनने का जिक्र करते हैं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, हाथों को लहरा कर प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अब तेरे आंचल की कर दी हवा, तेरे आंचल की कर दी हवा। माशाअल्लाह तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरी खिदमत तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। आसरा बस तेरे प्यारे का चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका को लहरा कर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। जरा जोर से बोले, जरा ऊंचा बोले, आरे तकबीर, आरे और ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, और नीम सदा चल मेरे धोए पास न जाए, कभी भी धोए पास न जाए। और पूरा जो देखन मैं चला पूरा न मिलिया को, और जो मन देखा आपना मुझसे पुराना कोई, कहीं भी मुझसे पुराना कोई। और संग कीजिए सोप की
संग कीजिए सोप की संग कीजिए संग की कभी न निष्फल हो अल्लाह पारस पे सोप कंचन हो सोप कंचन हो इतिहास में श्वेताश्वर उपनिषद की एक किताब है। इस किताब का देखें ये पेज नंबर मैं दिखा दूं ताकि आपको कल चल के कोई परेशानी ना हो, कोई लोग पूछे नहीं कि ये मंत्र उन्होंने कहाँ से पढ़ा। जरा सुनिएगा, इस किताब में मैंने डेज भी लगा दिया है। जितने लोग बैठे गए बस इस नीयत से सुन लें, कोई देखे न देखे आका मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 11 और पेज नंबर 230 पर लिखा गया लोगों सर्वभूत सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल कहा लोगों एको देवा अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे, जरा देखें मेरे हाथ में जो किताब है, मेरे हाथ में से किताब है रामायण के देखें पेज नंबर 79 पर लिखा हुआ है। ये मैंने पेज भी लगाया है। रामायण में लिखा है अल्लाह कैसा है, अल्लाह की पहचान क्या है, जरा सुनना प्यारे। उसकी किताब रामायण है, रामायण का बाला कांड है और बाल कांड के पेज नंबर 79 है और इसके यहाँ मैंने 3 लाइनों पे मंत्र पे मैंने लगा दिया है डेज। जिसे देखना हो मैं यहाँ हूँ, कमरे में हूँ, देख सकता है। अगर कोई मेरा हिंदू सज्जन यहाँ मेरा भाई बैठा हो जरा सुनना, इसमें लिखा है अल्लाह की पहचान। कहा बिन पद चले सुने बिन काना कल बिन करम करे फिर नाना आनंद रगत शकल रस धोई बिन बारी बगटा बल जोगी। अगर चाहिए ये मेरे हाथ में जो है श्री रामचरितमानस है। इस किताब के पेज नंबर मैंने इसमें भी भेज दिया गया। इस किताब में इसका खुलासा श्री रामचरितमानस है, पेज नंबर 130 है। इसका भी बाल कांड है। श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। इसमें कहा बिन पद चले सुने दिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी आपकी तरह पाँव नहीं है। पद चले सुने दिन गाना जो सुनता है मगर पाँव नहीं है। बहुत सारे चतुर्वेदियों ने तो पढ़ा होगा लेकिन दिखाया ना होगा। आज देख लो किसने लिखा है। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, जो बोलता है मगर जबान नहीं है, जो पकड़ता है तो बड़ी सख्त पकड़ता है लेकिन हमारी तरह हाथ नहीं है। अल्लाह देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। इसलिए के लोगों अल्लाह वो है जो पाँव से पाप, जो कान से पाप, जो हाथ से पाप, जो नाक से पाप, जो आंख से पाप, जो औलाद से पाप, जो माँ बाप से पाप, जो जिस्मानियत से माँ बाप से औलाद से पाप पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए एक मरतबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर सुभान अल्लाह। सारी दुनिया गुनीदा गई उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार